वृक्षस्य समपुष्पितस्य दूरात् गन्धो भाति एवं पुण्यस्य कर्मणो दूरात् गन्धो भाति। भैया ने मुझे इस पंक्ति का अर्थ नहीं बताया। भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया, ये बड़े लोग भी अजीब होते हैं। सूरज उग गया, पंछी उठ गए, सबसे बड़ी बात तो मैं भी जाग गया और ये अभी तक सो रहे। तू यहाँ क्या कर रहा है? जब अंदर से कड़ी नहीं लगाते तो दरवाजे की क्या जरूरत? तुम्हारे भैया कहाँ है? तुम ही अजीब हो भाभी। मैं खुद भैया को ढूंढने आया हूँ और तुम मुझे ही पूछ रही हो कहाँ है भैया। ये लो एक और अजीब बात, तुम क्यों बिना कारण रो रही हो? ये तू नहीं समझेगा। मगर क्यों नहीं समझूंगा? तू अभी छोटा है। मैं छोटा हूँ? हाँ। अरे ये तो कोई भी बता सकता है। तुम क्यों रो रही हो? बता बता भला। तुम भैया के लिए रो रही हो। तुमने कैसे जाना? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं। तुमने अपने भाभी को बुद्धू कहा? नवीन रुक। भाभी। अरे भैया आज भाभी के कान मुरड़े बिना मत छोड़ो। पता है भाभी रो रही थी क्योंकि जब वो जागी तब तुम नहीं थे। जैसे कि तुम उसके नौकर हो जो उसके उठने का इंतजार करोगे। भैया इस पंक्ति का अर्थ क्या है? यथा वृक्षस्य समपुष्पितस्य दूरात् गन्धो भाति एवं पुण्यस्य कर्मणो दूरात् गन्धो भाति। धीरे धीरे नवीन, एक समय पर एक बात। इसका अर्थ है जैसे फूलों भरे वृक्ष की सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, उसी तरह पवित्र कर्मों की सुगंध भी दूर दूर तक फैल जाती है। भैया ये कितना सरल है। भाभी तुम सो जाओ, संस्कृत तुम्हारी बस की बात नहीं। यथा वृक्षस्य समपुष्पितस्य दूरात् गन्धो भाति। मैं बस थोड़ी देर के लिए टहलने गया था, इसमें रोने की क्या बात है? तुम रोज ही मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। मुझे तो विश्वास ही होने लगा है तुम मुझे पसंद ही नहीं करते। मेरी विवाहित सहेलियां बताती है कि जागने पर उनके पति उनसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मेरे दुर्भाग्य मेरे पति मेरे और ध्यान दिए बिना ही चले जाते हैं, जैसे कि मैं बिस्तर पर पड़ी कोई चादर है तकिया हूँ। अरे भाभी तुम फिर रो रही हो? भैया भाभी की बहुत पिटाई करो, फिर वो चुप बैठेगी। तुम्हें कुछ चाहिए नवीन? हाँ भैया तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे? नहीं, आज से तुम्हें पैट्रिक कर्क अंग्रेजी पढ़ाएंगे। क्या पैट्रिक कर्क? क्या उनको भी चोटियां होती है? नहीं, वो फिरंगी है, उनकी चोटियां नहीं होती। लेकिन तुमने क्यों पूछा? नहीं, अगर होती तो मैं काट डालता। The feats of demons are exhaustible, but not an old man's mind. For how can he exhaust it when he sees and hears nothing? तुम क्या कर रहे हो? चित्र बना रहा हूँ। पिक्चर किसका? देखना चाहेंगे? मुझे लगता है तुमको अंग्रेजी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसमें पढ़ने जैसा क्या है? अंग्रेजी कितना सरल है। The feats of demons are exhaustible, but not an old man's mind. For how can he exhaust it when he sees and hears nothing? मिस्टर सिंह, आपका छोटा भाई कमाल का लड़का है। मैंने इतना इंटेलिजेंट और इतना बिगड़ा हुआ लड़का आज तक देखा नहीं। I'm sorry, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता। I'm sorry, Mr. Patrick. I'm also very sorry, Mr. Singh, who is very naughty. उसके घर में पढ़ाने वाले टीचर की नहीं, स्कूल के डिसिप्लिन की जरूरत है। He must go to school. नहीं नहीं गंगा,
नवीन स्कूल नहीं जा सकता। लेकिन क्यों माँ? उसे घर के बाहर कुछ हो गया तो? भगवान के लिए डर छोड़ दो माँ। उसकी उम्र के सैकड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या होता है उन्हें? देखो तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। देख, मैं ही नहीं, वकील बाबू भी यही चाहते हैं कि वो घर में पढ़े। मुझे दुनिया वालों की नहीं पड़ी है। देखो माँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, उसे स्कूल भेज दो। वो इसी तरह घर में रहकर जिद्दी बनता गया ना, तो एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा। देख, तूने तो मुझे समझा दिया, मगर वकील बाबू को कौन समझाएगा? अरे ओ बीकू, बीकू, अरे ओ बीकू, बीकू, अरे ओ बीकू। नवीन, हो गए तैयार? चलो जरा घोड़ा गाड़ी में नगर की सैर करके आते हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। वो गधा बीकू मुझे जूते पहनाने नहीं आ रहा है। अरे ओ बीकू के बच्चे। नवीन, तुम्हारे सामने तो जूते रखे हैं, तुम खुद क्यों नहीं पहन लेते? मैं खुद कभी नहीं पहनता। मैं पहनता हूँ, गवर्नर जनरल पहनते हैं, मैं कह सकता हूँ। हाँ, कहते हैं कि जूतों को छूने से हाथ गंदे हो जाते हैं। पहन ले। भैया, तुम्हारे हाथ गंदे हो गए हैं। चुप कर। उन्हें धो लो। हो रहे तो मेरे हो रहे, तुम्हारे तो नहीं। यार रुक दो। उतर नीचे। ये क्या है भैया? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। भैया बताओ ना, ये क्या है? ये हिंदू स्कूल है नवीन, यहाँ मैं पढ़ता था। चलो। Today we shall start with a poem by William Wordsworth. My heart leaps up when I behold. My heart leaps up when I behold A rainbow in the sky. a rainbow in the sky. So was it when my life began. So was it when my life began. तुम अंदर So नहीं जा is सकते। it now क्यों? I'm a man. मुझे स्कूल जाना है। इन सब बच्चों से मुझे Once ज्यादा again, मालूम है। my हाँ, heart ठीक leaps up है, when लेकिन I तुम इस behold. स्कूल के विद्यार्थी नहीं हो ना, A इसलिए तुम rainbow अंदर in नहीं the जा sky. सकते। तो फिर मैं स्कूल जाऊंगा। So was it when my life began. मुझे स्कूल जाना है। So is मुझे it स्कूल जाना now है। I'm a मुझे man. स्कूल जाना है। माँ मुझे 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 स्कूल जाना है। माँ, माँ मुझे स्कूल जाना है। माँ मुझे स्कूल जाना है। अरे माँ नवीन, मुझे छोड़ स्कूल दे, जाना है। छोड़ दे। माँ मुझे स्कूल जाना है। गंगा, तूने कुछ सुना? इसे स्कूल जाना है। सिर्फ मैं ही नहीं, जिस तरह से ये चिल्लाता हुआ आया घोड़ा गाड़ी में, आधा कलकत्ता ये जान गया। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, चिल्लाने दो उसे। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि ना तुम चाहती हो कि वो स्कूल जाए, ना वकील चाचा। पर मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। फिर भी तुम नहीं जा सकते नवीन, क्योंकि माँ ये नहीं चाहती कि तुम स्कूल जाओ, और उनकी हर बात तो तुम मान ही लेते हो, है ना? जैसे उन्होंने तुमसे कहा है कि जूते पहनने से हाथ गंदे हो जाते हैं, और इसलिए तुम जूते खुद नहीं पहनते हो। उसी तरह तुम स्कूल भी नहीं जा सकते। भैया मुझे प्यार नहीं करते, पर तुम तो करती हो ना। मुझे स्कूल जाना है। तुम सोचते हो नवीन के सर में स्कूल का भूत भर के तुमने मुझे मात दे दी है? ये आपके सोचने का ढंग है। ना ही मेरा उद्देश्य आपको मात देने का था, ना ही नवीन के सर में स्कूल का भूत भरने का। मैं तो यूं ही सैर कराते उसे स्कूल दिखाने ले गया था। सैर कराने के लिए और बहुत सी जगह है। तुम जानबूझकर उसे हिंदू स्कूल लेके गए थे। बहुत होशियार हो तो जा रहे हो आजकल तुम। हम इस बात पर सारी रात बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। अच्छा, आप क्यों नहीं चाहते कि नवीन स्कूल जाए?
क्योंकि उस स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए हुए लड़के काफी बदनाम है। राजनारायण के बेटे मधुसूदन को देख लो। और हां, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे चरित्र के बारे में भी कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो फिर जीवन की इस शतरंज के खेल में नवीन को तो अपनी नफरत का मोहरा मत बनने दीजिए। अगर आप भी मां की तरह चाहते हैं कि वो स्कूल न जाए, तो लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ यह लड़का इतना जिद्दी बन जाएगा जितना मधुसूदन। नवीन, नवीन बेटा, नवीन। माँ कहती है कि अगर आप हाँ कह दे तो मैं स्कूल जा सकूंगा। आप हाँ कह दीजिए ना, आप हाँ कह दीजिए ना। हाँ बेटा, तुम स्कूल जरूर जाओगे। मैं कल से स्कूल जाऊंगा, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So is it now I am a man. So be it when I shall grow old or let me die. A child is the father of the man. Where the bee sucks, there suck I. In a cowslip's bell I lie. There I couch when owls to cry. On the bat's back I do fly.
हीरा, तुम सचमुच बुलबुल हो। लोग तुम्हें हीरा बुलबुल कहकर इसी सच्चाई को जाहिर करते हैं। ज़हे नसीब हुजूर, ज़हे नसीब। मैं तो आप लोगों को खुश रखने के लिए ही जिंदा हूँ। हाँ मेरी बुलबुल, मुझे पता है। दूसरा नगमा छेड़ू हुजूर? नहीं नहीं, गाना बजाना बंद करो, बहुत थक गया हूँ। तुम लोग जाओ। हीरा मेरी जान। जी हुजूर। नींद बेकाबू किए दे रही है, थोड़ा मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। कितना काम करना पड़ता है सारा दिन। सही फरमाते हैं हुजूर। नींद आने तो लगी है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे पास हो। आप थके हुए जो हैं, इसमें क्या अनहोनी है? कितनी बार आप मुझसे कह चुके हैं कि सारे कलकत्ता शहर में आपके जैसा मेहनत से काम करने वाला कोई नहीं। इतना काम क्यों करते हैं हुजूर? आपने ही कहा था कि आप शहर के माने हुए रईसों में से एक हैं। अब मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हीरा। यूं ही मर गया तो लोग कहेंगे, अच्छा वो जगमोहन सरकार जो नमक बेचता था। अब मैं नाम कमाना चाहता हूं, इसलिए काम करता हूं। मैं समाज को उन्नति देना चाहता हूं, सड़कों पर रहने वाले बेघरों को घरों में बसाना चाहता हूं, स्कूल खोलना चाहता हूं। और स्कूल खोल रहे हुजूर? क्या मैं अपने लड़के को वहां भेज सकूंगी? लड़का? तुम्हारा लड़का है? हाँ हुजूर, और आपकी मेहरबानी से उसने दिमाग भी खूब पाया है। मेरे पहचान का एक आदमी उसे पढ़ाता है, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी। चंद्रनाथ, चंद्रनाथ जरा इधर आना बेटा। अंग्रेजी? अंग्रेजी सीख के क्या करेगा तुम्हारा बेटा? इस मनहूस जगह और जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पाकर एक शरीफ आदमी की तरह इज्जत की जिंदगी बसर करेगा, जिसकी पेशानी पर हीरा बुलबुल का बेटा होने का कोई दाग नहीं होगा। हीरा, तुम जैसी तजुर्बेकार औरत ने ऐसा कैसे सोच लिया? आपको शायद यकीन नहीं आ रहा है हुजूर। चंद्रनाथ, जरा हुजूर को अंग्रेजी पढ़कर तो दिखा। Where the bee sucks, there suck I. In a cowslip's bell I lie. There I couch when owls अच्छा। cry. मुझे लगता है अब चलना पड़ेगा। हुजूर? उस औरत के साथ बैठने में मजा ही क्या है? अचानक पता लगे उसके एक लड़का भी। लगता है हम बूढ़े हो चले हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया हुजूर। आप मेरे बेटे को स्कूल में दाखिल करेंगे या नहीं? हीरा, मैं तुमसे कुछ बातें साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैं ये स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए खोल रहा हूँ। औरतों की तरक्की के लिए काम करने वालों में सबसे ऊंचा नाम कमाना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर ये स्कूल लड़कों का भी होता तो जगमोहन सरकार के स्कूल होने के नाते इज्जतदार लोगों के बेटों के लिए होता, न कि हीरा बुलबुल के बेटे के लिए, क्योंकि उसे तो रानी विक्टोरिया भी सही इंसान नहीं मनवा सकती। इतनी रात गए, अब एक खूबसूरत सहारा न जाने कहां मिलेगा। ये सच कहता है माँ। मुझे तो अंग्रेजी पढ़ने से तबला सीखना ज्यादा अच्छा है। नहीं, मैं तुझे इस नरक से बाहर निकालूंगी मेरे लाल। मत सुन लोग क्या बकते हैं। तू एक दिन जरूर स्कूल जाएगा, जरूर स्कूल जाएगा बेटा, जरूर स्कूल जाएगा।